नमस्कार दोस्तों, एग्जाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अब आप लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड प्रोपोर्शनल, मिश्र समानुपात। इसको हम लोग मिक्स्ड प्रोपोर्शनल के नाम से भी जानते हैं और कंपाउंड प्रोपोर्शनल के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, ये वर्क एंड टाइम का ही एक पार्ट है। इसके कुछ क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में हम करवा चुके हैं। आज उसी के आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों फूड से रिलेटेड होंगे, भोजन से संबंधित होंगे। जब भी इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे आते हैं तो हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ गलतियां कर देते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कभी भी इन क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होगी। दोस्तों, आप आराम से क्वेश्चन को समझिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को मैं दो टाइप से समझाऊंगा। पहला टाइप हमारा M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2 माने MDH वाले फार्मूले से हल करेंगे। इसके बाद सेकेंड टाइप आपको रेशियो मेथड भी समझाएंगे। तो दोस्तों, दोनों ही अच्छे तरीके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 250 सैनिकों के लिए 30 दिन के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी, परंतु किसी कारणवश 50 सैनिक कम भाग ले सके, तो अब यह भोजन कितने दिन अधिक चलेगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ। 250 सैनिकों के लिए 30 दिन की भोजन की व्यवस्था की गई थी, परंतु कह रहा है किसी कारणवश उसमें 50 लोग कम आ पाए। अब बताइए यह भोजन पहले से अब कितने दिन अधिक चलेगा। तो दोस्तों, फर्स्ट टाइप से M1 D1 MDH मेथड हम लोग लगाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप से क्वेश्चन को समझाते हैं। तो MDH वाला फार्मूला लगेगा। तो पहले देखते हैं M1 बराबर 250। तो दोस्तों, मेरे पास 250 सैनिक थे। D1 बराबर 30 दिन, उनके भोजन की व्यवस्था 30 दिन के लिए थी, परंतु किसी कारणवश 50 सैनिक कम आए। इसका मतलब है 250 ना आकर सिर्फ 200 सैनिक ही आ पाए, क्योंकि 50 सैनिक कम आए थे। तो दोस्तों, ये भोजन कितने दिन पर्याप्त होगा, D2 आपसे पूछा गया है। अब आप देख सकते हो MD का रिलेशन आपको मालूम है। M1 D1 बराबर M2 D2। तो दोस्तों, वैल्यू पुट कर देते हैं। M1 का मान 250 है, D1 का मान 30 है, M2 आपका 200 है, D2 आपसे पूछा गया है। तो दो बिंदी से दो बिंदी कट गई, 25 दिया 75 बराबर 2D2। यहाँ से D2 का मान निकलेगा 75 बटे 2 दिन। तो दोस्तों, 75 बटे 2 दिन का मतलब हुआ है 37.5 दिन, 37.5 दिन। तो आपको मालूम होना चाहिए 250 व्यक्तियों के लिए 30 दिन की भोजन की व्यवस्था थी, लेकिन कम सैनिक आ पाए हैं, इसलिए भोजन कितने दिन चला है, 37.5 दिन चला है। अतः हम कह सकते हैं कि 30 दिन के भोजन की व्यवस्था की गई थी, परंतु कम सैनिक आने की वजह से यह भोजन 37.5 दिन चल गया है। इसका मतलब है पहले से अब 7 दिन खाना अधिक चला है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर होगा 7.5 दिन माने 7.5 दिन। तो आपसे पूछा गया था अब भोजन कितने दिन अधिक चलेगा। यहाँ पर दो आंसर हो सकते थे। दोस्तों, यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चन आपके हो सकते थे। एक तो आपसे ये पूछ सकता था कि भोजन कितने दिन चलेगा। तो दोस्तों, हमारा आंसर होता 37.5 दिन भोजन चलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भोजन कितने दिन अधिक चलेगा। तो दोस्तों, 30 दिन का भोजन था,
37.5 दिन भोजन चला, अर्थात 7.5 दिन भोजन अब पहले से अधिक चलेगा। तो यहाँ हमारा आंसर होगा 7.5 दिन। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इस टाइप को हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि इस M1 D1 से रिलेटेड क्वेश्चन को किस तरीके से हल किया जाता है। तो दोस्तों इसके पहले का वीडियो एक बार अवश्य देखें। इसके बाद उसी का एक पार्ट है फूड से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसके बाद इस वीडियो को देखें। पहले वीडियो को देखने के बाद इसके बाद अब इस वीडियो को देखें। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब इसी को हम एक दूसरे टाइप से भी आपको समझाएंगे। दोस्तों वो हमारा रेशियो मेथड होगा, अनुपात विधि से समझाएंगे इसको। तो सेकेंड टाइप से अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ये हमारा अनुपात मेथड होगा। तो दोस्तों देखते हैं, ये हमारा रेशियो मेथड होगा। एक बात आप जरा ध्यान से समझिएगा, आपके पास 250 सैनिक थे जिनकी व्यवस्था आपको 30 दिनों तक करनी थी। जरा विचार करो, आपके पास यदि 50 सैनिक कम आए थे तो आपका भोजन 37.5 दिन चला। इसका मतलब है अगर आदमियों की संख्या घटेगी तो भोजन करने के दिनों की संख्या बढ़ेगी। अगर मान लो किसी कारणवश आदमी 250 से ज़्यादा आ जाते तो जो 30 दिन की भोजन व्यवस्था आपने 250 दिनों के लिए की थी अब वो और कम दिन चलता। तो दोस्तों एक बात क्लियर हो रही है कि अगर आदमियों की संख्या बढ़ जाएगी तो भोजन कम दिन के लिए चलेगा, या फिर आदमियों की संख्या घट जाएगी तो भोजन अधिक दिन तक चलेगा। तो दोस्तों यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि व्यक्तियों की संख्या और भोजन करने के दिनों की संख्या में व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है। यदि संख्या बढ़ेगी तो भोजन कम दिन चलेगा, यदि संख्या घटेगी तो भोजन अधिक दिन चलेगा। तो दोस्तों अब हम लोग रेशियो मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई है कि व्यक्तियों की संख्या का रिवर्स होता है दिनों की संख्या। व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या में उल्टा रिलेशन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम व्यक्तियों की संख्या को लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर लेते हैं सैनिकों की संख्या। सैनिकों की संख्या में रेशियो लेते हैं। पहले 250 सैनिकों की व्यवस्था की गई थी, परंतु किसी कारणवश आप देख सकते हो 50 सैनिक कम आए हैं। इसका मतलब है 200 सैनिक आए। तो दो सैनिकों की संख्या में अनुपात 250:200 है। बिंदी से बिंदी काट दिया, 5 से काट या 25, 5 चौको 20। तो दोस्तों संख्याओं में अनुपात 4:5 का होगा। तो सैनिक की संख्याओं में अनुपात 4:5 का हुआ। अब दोस्त हम लोग डेज में अनुपात निकालते हैं, दिनों में अनुपात निकालते हैं। मुझे मालूम है कि सैनिकों की संख्या का अनुपात दिनों की संख्या के अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि संख्या अगर बढ़ेगी तो दिन घटेंगे, यदि संख्या घटेगी तो दिन बढ़ेंगे। इसका मतलब है दोनों में रिवर्स संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। तो दोस्तों यदि सैनिकों की संख्या में 5:4 का अनुपात है तो इसका रिवर्स हो जाएगा 4:5। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो सैनिकों की संख्या में 5:4 का अनुपात था, जबकि दिनों की संख्या में उल्टा होगा, 4:5 का अनुपात होगा। तो मैंने मान लिया कि अब पहले भोजन 4 दिन चल रहा था, अब भोजन 5 दिन चलेगा। फिर समझिएगा, तो दोस्तों मैंने मान लिया है कि पहले भोजन ये हमारा 4 दिन चल रहा था, लेकिन सैनिक कम आने की वजह से अब ये भोजन 5 दिन चला। तो दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है पहले ये भोजन 30 दिन के लिए था, मैंने मान लिया पहले ये भोजन 4 दिन के लिए था, तो 4 बराबर 30 दिनों के, तो यहाँ से काट सकते हैं, 4 से काट देते हैं, 4 का भाग कर लेते हैं, 4 का भाग कर देते हैं 30/4 दिन। 1 बराबर 30/4 दिन, या इसको काट सकते हैं 1 बराबर 7.5 दिन। तो दोस्तों 1 यूनिट का मान 7.5 दिन आया। इसका मतलब है अब भोजन 7.5 दिन
अधिक चलेगा। आप यहाँ से देख सकते हो, हमने मान लिया था कि पहले 4 दिन का भोजन था, लेकिन सैनिक कम आने की वजह से अब ये भोजन 5 दिन तक चल रहा है। इसका मतलब है पहले से अब 1 दिन अधिक चलेगा। तो दोस्तों आपसे पूछा गया था पहले से कितने दिन भोजन अधिक चलेगा। यहाँ पर आपका 1 दिन अधिक चल रहा है, यहाँ पर आपका 1 दिन भोजन अधिक चल रहा है। तो 1 दिन का मान आपका 7.5 के माने 1 यूनिट का मान आपका 7.5 दिन के बराबर है। तो हम कह सकते हैं अब यह भोजन 7.5 दिन अधिक चलेगा। दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा, एक बार फिर इसको समझा देते हैं। रेशियो मेथड है। सबसे पहले सैनिकों की संख्या 250 थी, लेकिन 50 कम आए, 200 आए। तो यहाँ पर सैनिकों की संख्या में अनुपात 5:4 का मिला। दोस्तों सैनिकों की संख्या और दिनों में उल्टा संबंध होता है, तो दिनों की संख्या में अनुपात 5:4 का उल्टा हो जाएगा 4:5। तो दोस्तों यहाँ मैंने मान लिया है कि पहले भोजन 4 यूनिट था या 4 दिनों के लिए था, अब भोजन 5 दिनों के लिए हो गया है क्योंकि सैनिक कम आए। तो यहाँ से 1 यूनिट दिनों में बढ़ रहा है। तो दोस्तों पहले हमारा क्वेश्चन में दिया गया 30 दिनों का भोजन था, तो 4 बराबर 30 के 1 बराबर 30/4 दिन के, तो 1 यूनिट ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पहले 4 यूनिट भोजन चल रहा था, 5 दिनों के यूनिट में भोजन चल रहा है, तो 1 यूनिट भोजन बढ़ गया। तो 1 यूनिट का मान 7.5 दिन के बराबर। दोस्तों हमारा आंसर होगा 7.5 दिन। तो दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत ही आसानी से धैर्यपूर्वक इसको पढ़ेंगे। एक शिविर में 560 लोगों के खाद्य सामग्री 60 दिनों के लिए पर्याप्त थी। 52 दिनों के बाद 400 लोग अपने घरों को लौट गए। शेष बचे लोगों के लिए अब ये खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। तो दोस्तों जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, बीच में ही कुछ लोग चले जाएं या बीच में ही कुछ लोग जुड़ जाएं, इस तरीके का जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप एक बात ध्यान रखना, जितने लोगों की जितने दिनों की खाने की व्यवस्था की गई थी, जितने दिन तक वो विधिवत चली है, उतने दिनों को हम लोग घटा देते हैं। जिन दिनों में लोगों की संख्या घटी या बढ़ी है, उन्हीं दिनों का हम क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हीं दिनों में भोजन में गड़बड़ी हुई है। तो दोस्तों इसको समझते हैं कि आपको 560 लोगों को 60 दिनों तक भोजन कराना है। तो 560 लोगों ने भोजन स्टार्ट किया, पहले दिन भी किया, दूसरे दिन भी किया, तीसरे दिन भी किया। कितने दिन तक किया? 52 दिन तक किया। अगर 560 व्यक्तियों ने 52 दिन तक भोजन किया और भोजन 60 दिन कराना था, तो हम कह सकते हैं कि 560 व्यक्तियों का अब सिर्फ 8 दिन का भोजन बचा था। तो यहाँ पर समझते हैं 560 व्यक्ति थे, 560 लोग थे जिनको आपने 52 दिन भोजन कराया, जबकि इनको भोजन कितने दिन कराना है? 7 दिन भोजन कराना था, जिसमें आपने 52 दिन भोजन करा दिया है। तो 60 में से 52 दिन भोजन कर चुके हैं, अब इनका सिर्फ 8 दिन का भोजन शेष बचा था। तो दोस्तों जो गड़बड़ी हुई है इन्हीं 8 दिनों में हुई है। 52 दिन तक 560 जितने व्यक्तियों की आपको व्यवस्था करनी थी, उन लोगों ने विधिवत भोजन किया है। इसके बाद उनमें से 400 लोग चले गए हैं। जो बचे हुए लोग होंगे उन्होंने 8 दिन में भोजन किया होगा, क्योंकि अब भोजन ज़्यादा दिन चलेगा, संख्या कम हो गई है। आओ इसको समझते हैं अपने तरीके से। तो सबसे पहले M1 व्यक्तियों की संख्या आप देख सकते हो 560 थी। कितने दिन के लिए भोजन रह गया था? 560 व्यक्तियों को अगर 52 दिन में ना जाने दिया होता तो ये 560 व्यक्ति 8 दिन भोजन और कर लेते। इसका मतलब है 560 व्यक्तियों का सिर्फ 8 दिन का भोजन और था, परंतु इन्हीं दिनों में M2 बराबर 400 चले गए। 560 में 400 चले गए, 160 लोग बचे। कितने दिन तक भोजन चलेगा?
आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर फार्मूला यूज़ कर देते हैं, m1d1 बराबर m2d2 लगा देते हैं इस फार्मूले को। तो m1 का मान हमारा 560 है, d1 का मान हमारा 8 है, m2 हमारा 160 है, d2 आपसे पूछा गया है। तो देखते हैं, यहाँ से काट देते हैं, एक बिंदी से बिंदी काट दो, 8 दूनी 16, 2 से 56 काट दो 28। तो दोस्तों हम कह सकते हैं अब ये भोजन 28 दिनों के लिए पर्याप्त था। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा 28 दिन। आपसे पूछा गया है अब ये खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। तो दोस्तों हम कह सकते हैं अब ये खाद्य सामग्री 28 दिन के लिए पर्याप्त होगी। तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट आंसर हुआ 28 दिन। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग रेशियो मेथड से भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि 560 लोग थे जिनका 60 दिन का आपको प्रबंधन भोजन का करना था, लेकिन इन 560 लोगों ने 52 दिन तक भोजन किया है। अब उनके लिए सिर्फ 8 दिन का भोजन शेष था। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले लोगों की संख्या में अनुपात लेंगे। तो आप देख सकते हो पहले 560 लोग थे, अब 560 में से 400 चले गए, 160 बचे। तो यहाँ से काट सकते हैं, 8 सते 56, 8 दूनी 4, 8 दूनी 16, 7:2 का अनुपात है। तो लोगों की संख्या में 7:2 का अनुपात प्राप्त हुआ है। दोस्तों उल्टा कर देंगे, दिनों की संख्या में अनुपात होगा 2:7 का। तो दोस्तों अब हमने मान लिया है कि ये भोजन 2 दिन के लिए ही बचा था, लेकिन लोगों को जाने के कारण ये भोजन कितने दिन तक चला, 7 दिनों तक। लेकिन क्वेश्चन में आपने देखा ये भोजन सिर्फ 8 दिन के लिए शेष था। मैंने मान लिया है कि भोजन सिर्फ 2 दिन के लिए शेष है, तो 2 बराबर 8 दिनों के आपको मालूम हो जो संख्या मानते हैं उसका मान रियल मान के बराबर किया जाता है। तो 1 बराबर 4 दिनों के वो आपको अब कराना है कितने दिन, 7 दिन भोजन चला है। तो 7 बराबर 7 चौक 28। तो दोस्तों आप देख सकते हो दोनों के सेम आंसर निकले हैं, दोनों ही अच्छे तरीके हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे उसको यूज़ करो। ये आपका रेशियो मेथड है, अनुपात विधि से हमने क्वेश्चन को हल किया है। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आपको 2 क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को धैर्यपूर्वक पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिनों की भोजन सामग्री थी, परंतु 20 दिन बाद 50 सैनिक किला छोड़कर चले गए, तो बाकी बचा भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पढ़ने से मालूम चल रहा है कि आपके पास 150 सैनिक थे जिनको 50 दिन आपको भोजन कराना था, लेकिन इन 150 सैनिकों ने 20 दिन तक भोजन किया। इसका मतलब है अब इनके पास सिर्फ 30 दिन का भोजन और था। अब इनके लिए सिर्फ 30 दिन का भोजन और शेष बचा है। आपसे कह रहा है एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन की भोजन की व्यवस्था थी, परंतु 20 दिन बाद, इसका मतलब है 150 सैनिकों ने 20 दिन तक विधिवत भोजन किया। तो 150 सैनिकों के लिए 50 दिन की खाद्य व्यवस्था की गई थी, जिन्होंने 20 दिन तक खाना खाया। तो 50 में 20 दिन तक खाना खाया, इसका मतलब 30 दिन उनके शेष बचे, जिन दिनों में उन्होंने खाना अभी नहीं खाया। बहुत ध्यान से समझिएगा कि 150 सैनिकों के लिए
50 दिन की भोजन की व्यवस्था की गई थी। इन लोगों ने भोजन विधिवत करना प्रारंभ किया और 20 दिन तक भोजन किया। जब 20 दिन तक भोजन कर लिया तो इन 150 सैनिकों के लिए दोस्तों 30 दिन का भोजन बचा था। बस यहीं से क्वेश्चन उठा लेते हैं। एक बात ध्यान रखना, जितने भी दिन विधिवत भोजन हुआ हो उतने दिन हमेशा घटा देंगे। तो टोटल 50 दिन थे, जिसमें 20 दिन उन्होंने भोजन किया है, तो 50 में 20 दिन कम कर दिए। बचे हुए शेष दिन, जिन दिनों में भोजन में गड़बड़ी हुई है, सिर्फ उन्हीं दिनों को क्वेश्चन में उठाएंगे। तो M1 बराबर 150 सैनिकों के लिए D1 बराबर 30 दिन का भोजन था। अब आप देख सकते हो M2 बराबर यहाँ पर 50 लोग चले गए तो 100 लोग बचे, कितने दिन के लिए भोजन पर्याप्त होगा आपसे पूछा गया है। दोस्तों फार्मूला लगा देते हैं, M1 D1 बराबर M2 D2। तो M1 का मान 150 है गुणे D1 का मान 30 है बराबर M2 का मान 100 है। D2 आपसे पूछा गया है, वैसे ही रखिएगा इसको, बिंदी से बिंदी काट दो, 15 या 45। दोस्तों D2 बराबर 45 आया, तो हम कह सकते हैं कि अब यह भोजन 45 दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो हमारा परफेक्ट आंसर होगा 45 दिन। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब इसी को हम एक और टाइप से आपको समझाएंगे, रेशियो मेथड, उसको भी आप समझिएगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि 150 सैनिकों के लिए 50 दिन की व्यवस्था थी, जिसमें 20 दिन लोगों ने भोजन कर लिया है। शेष 30 दिन बचे हुए, तो शेष भोजन 30 दिन का उनके पास बचा हुआ है। तो सबसे पहले संख्या में अनुपात लेते हैं, सैनिकों की संख्या में अनुपात। सैनिकों की संख्या में अनुपात, पहले 150 सैनिक थे परंतु इसमें 50 चले गए तो 100 सैनिक बचे हैं। बिंदी से बिंदी काट दो, 5 या 15, 5 दूनी 10। दोस्तों सैनिकों की संख्या में 3:2 का अनुपात हुआ। अब इसका उल्टा कर देते हैं, उल्टा करने पर डेज की संख्या मिल जाती है, दिनों की संख्या मिल जाती है। तो उल्टा कर देंगे, 2:3 का अनुपात होगा। तो दोस्तों अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये भोजन सिर्फ 2 दिन के लिए शेष था, लेकिन सैनिक चले जाने के कारण अब ये भोजन 3 दिन तक चलता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, मैंने माना कि भोजन 2 दिन के लिए शेष था, लेकिन सैनिकों के चले जाने के कारण यह भोजन 3 दिन तक चला है। क्वेश्चन में कह रहा है ये भोजन 30 दिन के लिए शेष था, मैंने माना है भोजन 2 दिन के लिए शेष है, तो 2 बराबर 30 दिनों के। तो दोस्तों इसको हम लोग काट देते हैं, 2 एकम 2, 15 बार कटेगा, 1 यूनिट का मान 15 दिनों के बराबर है। लेकिन यहाँ पर आ रहा है कि ये भोजन 3 दिन चलेगा, तो 3 यूनिट का मान 15 या 45 दिन। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो दोनों के सेम आंसर मिले हैं। तो ये भोजन कितने दिन चलेगा? 45 दिन चलेगा। तो आई होप दोस्तों मैं मान के चल रहा हूँ आपको 3 क्वेश्चन मैंने 2 टाइप से समझाए हैं। एक तो MDH मेथड समझाया है, दूसरा आपको रेशियो मेथड समझाया है। दोनों ही मेथड आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम लोग इसके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला में अगले क्वेश्चन हमारे 4, 5 और 6 हैं। बड़े ही आसान क्वेश्चन हैं, इनको हम लोग पढ़ते हैं। कुछ कर्मचारी किसी कार्य को, फिर समझते ध्यान से, कुछ कर्मचारी किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 12 कर्मचारी पहले दिन से ही और अधिक आ जाते तो यह कार्य 30 दिन में ही पूरा हो जाता। तो प्रारंभ में कितने कर्मचारी थे? तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपनी भाषा में समझा देते हैं कि कुछ कर्मचारी थे जो एक कार्य को
50 दिन में पूरा कर सकते थे, लेकिन पहले ही दिन से जितने भी कर्मचारी थे उसमें 12 कर्मचारी और अधिक आ गए, तो जिसके कारण अब यह काम 30 दिन में ही पूरा हो गया है। तो आपको बताना है कि प्रारंभ में कितने कर्मचारी थे। दोस्तों तो इसको हम दो विधि से हल करेंगे, एक तो आपका MDH विधि होगी, दूसरा आपका रेशियो मेथड होगा। तो पहले MDH विधि से आपको समझाएंगे। तो हमने सबसे पहले कर्मचारियों की संख्या हमें नहीं दी है, हमने मान लिया मेरे पास x कर्मचारी थे, m1 बराबर x हो जाएगा, d1 बराबर 50 दिनों के लिए काम करने की व्यवस्था की गई थी, परंतु 12 कर्मचारी और आ गए। जो भी निर्धारित कर्मचारी x थे उतने न आकर उसमें 12 कर्मचारी और आ गए, तो m2 बराबर x प्लस 12 कर्मचारी हुए। कितने दिन तक काम हुआ? तो दोस्तों अब ये काम 30 दिन तक हुआ। तो आपको समझ में आ रहा होगा MD का रिलेशन होता है M1D1 बराबर M2 D2, तो x गुणे 50 होगा, x गुणे 50 बराबर x प्लस 12 गुणे 30। तो दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक बिंदी से बिंदी काट देते हैं, x का 5 में गुणा होगा 5x होगा, 3 का x में गुणा होगा 3x होगा, 12 में 3 का गुणा होगा 12 तिया 36, 3x 5x में कम हो जाएगा, 2x बराबर 36, 2 से काट देते हैं, x बराबर 18। तो दोस्तों मुझसे पूछा गया था प्रारंभ में कितने कर्मचारी थे, तो आपका परफेक्ट आंसर होगा प्रारंभ में 18 कर्मचारी थे। तो दोस्तों MDH वाला आपको मेथड क्लियर हुआ। अब आपको इसी क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से भी आपको सिखाते हैं, तो हटा देते हैं इसको। अब इसको आप रेशियो मेथड से समझिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन दिनों के बारे में आपको जानकारी है। तो हम अनुपात दिनों से उठाते हैं। तो हम लोग दिनों से अनुपात उठाते हैं, तो डेज माने दिनों की संख्या में अनुपात मालूम है। दोस्तों काम कितने दिन का था? 50 दिन का था, लेकिन कितने दिन में हुआ? 30 दिन में हुआ। यहाँ से आप देख सकते हो दिनों में 5:3 का अनुपात है। अब आप देख सकते हो, अब हमें संख्या में निकालना है, कर्मचारियों की संख्या में अनुपात निकालना है। और दिनों और संख्या में अनुपात अभी हम आपको बता चुके हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होता है। तो इसको उल्टा कर देंगे, 3:5 का अनुपात हो जाएगा। यदि दिनों में संख्या 5:3 का है तो कर्मचारियों की संख्या में अनुपात उल्टा होगा, कितना होगा? 3:5। तो हमने मान लिया कि पहले कर्मचारी 3 आने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन पहले दिन आ कितने गए? 5। अब मैं क्वेश्चन में देखता हूँ कि पहले दिन जो भी कर्मचारी आए थे बाद में उनमें 12 कर्मचारी अधिक आ गए। तो यहाँ पर पहले दिन कितने आने थे दोस्तों? 3 कर्मचारी आने थे, लेकिन कितने आ गए? 5 आ गए। तो कितने अधिक आ गए? 2 कर्मचारी अधिक आ गए, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 12 कर्मचारी अधिक आ गए हैं। तो 2 बराबर 12 कर्मचारी के आप काट सकते हो, 1 बराबर 6 कर्मचारी के आपसे प्रारंभिक संख्या पूछी गई है। तो 3 बराबर 6 तिया 18 कर्मचारी। दोस्तों यहाँ से भी आपको आंसर 18 प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं प्रारंभ में 18 कर्मचारी थे। तो दोस्तों आपको रेशियो मेथड भी क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो तुरंत आप अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 को हटा देते हैं, जिससे मेरे पास सफिशिएंट जगह हो जाएगी। थोड़े से बड़े क्वेश्चन हैं, इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए बोर्ड में कम क्वेश्चन ही आ पाए हैं। अगला लेते हैं, एक कार्यालय में P व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि 12 अतिरिक्त और
व्यक्ति लगा दिए जाएं, 12 अतिरिक्त और दोस्तों यहाँ पर व्यक्ति लिख देते हैं, व्यक्ति छूट गया है, 12 और व्यक्ति लगा दिए जाएं तो अब इस कार्य को समाप्त होने में 12 दिन कम समय लगेगा, तो P का मान कितना होगा। तो इसको मैं अपनी भाषा में समझा दे रहा हूँ। एक कार्यालय में P व्यक्ति काम करते थे जो उस कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकते थे। अब आपसे कहता है उसमें P व्यक्तियों में 12 व्यक्ति और बढ़ा दिए गए, 12 व्यक्ति और आ गए, तो अब उस काम को समाप्त होने में जो भी निर्धारित दिन किए गए थे, जो भी निर्धारित दिन 60 किए गए थे, उसमें 12 दिन कम समय लगने लगा है। तो आपसे कहा गया है P का मान कितना होगा। तो दोस्तों इसको पहले M1 D1 से आपको समझाते हैं। M1 बराबर हमें P दिया गया है, D1 बराबर दिनों की संख्या 60 दी गई है। अब आपसे कहता है 12 व्यक्ति और आ गए, तो P प्लस 12 व्यक्तियों की संख्या हो गई D2 आपको दिया है। अब यह काम 12 दिन कम समय में समाप्त हुआ। तो दोस्तों 60 दिन का काम था, 12 दिन कम समय में समाप्त हुआ, मैंने 60 दिन में अब 12 दिन कम लगेंगे। तो दोस्तों D2 बराबर 48 दिन। अब लगा देते M1 D1 बराबर M2 D2, P गुणे 60 बराबर P प्लस 12 गुणे 48। काट लेते हैं, 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 4 का गुणा कर देंगे, ये 5P हो जाएगा, 4P ये हो जाएगा प्लस 12 चौक 48। तो दोस्तों देख सकते हैं 5P में से 4P कम हो गया, P बचा, उधर 48 बचा। तो हम कह सकते हैं प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, प्रारंभ में 48 व्यक्ति थे। तो P का मान दोस्तों 48 हुआ। परफेक्ट हमारा आंसर होगा 48। यहाँ P का मान पूछा गया था, P का मान हमारा 48 निकला। ओके दोस्तों, अब इसी को हम रेशियो मेथड से भी आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले दिनों में अनुपात लेना है, क्योंकि यहाँ पर संख्या का अनुपात आपसे पूछा गया है, तो दिनों का अनुपात आपको दिया गया है। तो देख सकते हो पहले 60 दिन लगते थे, लेकिन अब 12 दिन कम लगे, 48 दिन लगे। यहाँ से रेशियो हो सकता है 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 5:4। अब हमें व्यक्तियों की संख्या में अनुपात लेना है। आपको पता है दोस्तों उल्टा रिलेशन होता है, तो व्यक्तियों की संख्या में अनुपात 5:4 का अनुपात दिनों में संख्या है, तो उल्टा हो जाएगा 4:5 का अनुपात होगा। क्योंकि दिनों की संख्या में यदि 5:4 का अनुपात है, तो व्यक्तियों की संख्या में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होगा, उल्टा हो जाएगा कितना, 4:5। तो हम कह सकते हैं कि पहले आपके पास 4 कर्मचारियों की व्यवस्था थी, लेकिन बढ़ने के कारण अब आपके पास कितने कर्मचारी हो गए, 5 कर्मचारी हो गए। इस क्वेश्चन में कहता है 12 अतिरिक्त व्यक्ति और लगा दिए गए। यहाँ पर पहले 4 लगे थे, अब 5 हो गए। तो दोस्तों कितना बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा। क्वेश्चन में कितना बढ़ रहा है, 12। 1 बराबर 12 के आपसे पूछा गया है, तो P का मान कितना होगा, तो 4 बराबर 12 चौक 48। तो हम कह सकते हैं इस समय प्रारंभ में आपके पास 48 व्यक्ति थे। तो दोस्तों P का मान कितना निकला था, 48। तो यहाँ पर भी आपका आंसर कितना निकला, मैंने मान लिया कि प्रारंभ में 4 लोग थे, अब 5 हो गए, 1 लोग बढ़ गया, लेकिन क्वेश्चन में कितने बढ़े थे, 12 बढ़े थे। 1 बराबर 12 के, 4 बराबर 12 चौक 48 के। तो प्रारंभ में कितने लोग थे, 48 लोग थे। तो यही आपसे पूछा गया था, प्रारंभ में P लोग थे, तो P का मान कितना हो गया, 48। तो दोस्तों आपको दोनों टाइप क्लियर हुए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को हटा देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से समझिएगा। तो चलो मार्कर जरा यहाँ रख दीजिएगा। हाँ,
अब आप समझिएगा बहुत धैर्यपूर्वक। आदमियों की एक निश्चित संख्या, दोस्तों यहाँ पर लिखा नहीं है, संख्या लिखा होना चाहिए। आदमियों की एक निश्चित संख्या किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करने की सहमति बनाते हैं। फिर सुनिए, आदमियों की एक निश्चित संख्या किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करने की सहमत बनाते हैं, परंतु 5 आदमी काम पर नहीं आते हैं। शेष बचे हुए लोगों ने इस काम को 40 दिन में समाप्त कर दिया। तो आदमी जो मूलतः काम करने की सहमत बनी थी, तो उनकी संख्या ज्ञात करो। तो अपनी भाषा में समझा देते हैं कि यार ये आदमियों की कुछ संख्या थी, उन लोगों ने सहमत बनाई कि इस काम को हम 20 दिन में समाप्त कर देंगे, परंतु उनमें 5 लोग काम करने नहीं आए, जिसके कारण जितने भी लोग आए, शेष जितने भी लोग आए, उन्होंने इस काम को 40 दिन में समाप्त कर दिया। तो आपसे पूछा गया था कि प्रारंभ में कितने लोगों को काम पर आने की सहमति बनी। तो दोस्तों इसको हम आपको दोनों तरीके समझाएंगे। m1 बराबर, मुझे मालूम नहीं तो x मान लिया, d1 बराबर 20 दिन की सहमत थी, परंतु m2 बराबर 5 आदमी कम आए तो x माइनस 5 आदमी आए, d2 बराबर ये काम 40 दिन में हो पाया। तो दोस्तों m1 d1 बराबर m2 d2 हम लोग यूज़ कर देते हैं। m1 हमारा x है, d1 हमारा 20 है, m2 हमारा x माइनस 5 है, d2 हमारा 40 है। काट देते हैं, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, x बराबर 2 का गुणा होगा 2x माइनस 5 दूनी 10, 10 इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, x उधर जाएगा, 2x में से x कम हो जाएगा, x बराबर 10। तो हम कह सकते हैं प्रारंभ में 10 व्यक्तियों की सहमत बनी थी। तो x का मान कितना निकला? 10। तो हम कह सकते हैं प्रारंभ में 10 व्यक्तियों के आने की सहमत बनी थी, लेकिन 5 आदमी कम आए, इसका मतलब है सिर्फ 5 ही आदमी काम पर आए होंगे। तो दोस्तों हमारा परफेक्ट आंसर हुआ कि प्रारंभ में आपसे पूछा गया तो प्रारंभ में कितने आदमियों की सहमत बनी, उनकी संख्या ज्ञात करो। तो आंसर होगा प्रारंभ में 10 व्यक्तियों के आने की सहमत बनी होगी। दोस्तों अब इसको हम रेशियो मेथड से भी समझा देते हैं। समझ लेते हैं रेशियो मेथड से। सबसे पहले क्योंकि दिनों की संख्या हमें मालूम है, तो दिनों की संख्या से ही रेशियो लेंगे। व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है, तो दिनों में आप देख सकते हो 20 दिन के काम की सहमत बनी थी, लेकिन कम लोगों की वजह से ये काम 40 दिन में हो सका। तो यहाँ से 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 1:2 का अनुपात, दिनों में अनुपात मिला 1:2 का अनुपात। अब उनकी संख्या में अनुपात निकालना है, उल्टा कर देंगे 2:1 का अनुपात। तो दोस्तों पहले 2 व्यक्तियों के आने की संभावना थी, परंतु कितने आ पाए? 1 व्यक्ति आ पाए। मैंने मान लिया कि पहले 2 व्यक्तियों के आने की संभावना थी, परंतु किसी कारण बस 5 लोग नहीं आए, तो कितने लोग आ पाए? 1 लोग आ पाए। तो यहाँ से देख सकते हो 2 लोगों के आने की संभावना थी, लेकिन आए कितने? 1 लोग। इसका मतलब कितने लोग नहीं आए? यहाँ पर देखा जाए अगर 2 लोगों के आने की संभावना थी और उसमें 1 ही लोग आए, इसका मतलब 1 लोग नहीं आए। क्वेश्चन में कितने लोग नहीं आए? 5 लोग नहीं आए। तो 1 बराबर 5 लोगों के या 5 कर्मचारियों के, 1 बराबर 5 कर्मचारियों के या 5 आदमियों के, जो भी दोस्तों आपको दी हो संख्या, 5 आदमियों के 1 यूनिट का मान 5 आदमी के बराबर है। प्रारंभ में हमने 2 यूनिट माना है, तो 2 बराबर 5 दूनी 10 आदमी। तो दोस्तों इसमें भी हमारा आंसर कितना होगा? 10 होगा। तो दोस्तों आई होप मेरे दोनों ही मेथड आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने आपको 2 तरीके से क्वेश्चन को समझाया। एक तो आपको MDH फार्मूला यूज करके दिखाया, दूसरा मैंने आपको रेशियो मेथड से भी क्वेश्चन समझाया है। दोस्तों जिन विद्यार्थियों को ये सारे क्वेश्चन क्लियर हुए हों और अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा और घर में बैठे बैठे एग्ज़ाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल का आनंद लेते रहिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।